देखिए सवाल नंबर 7 इसमें कहता है कि रिक्त स्थानों को, ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं, इन चिन्ह से भरे। देखिए 7 में आपको 4 सवाल दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, इन चिन्ह में से किसका प्रयोग किया जाएगा ये आपको भरना है। तो सबसे पहले तो हम आपको ये सिखाते हैं कि ये जो चिन्ह आपको दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है, ये क्या है। अगर आप ये समझ गए इस चिन्ह के बारे में तो फिर इस सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो एक एक करके सभी चिन्ह का क्या प्रयोग है ये हम आपको बताते हैं। यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को पहले आप पढ़ लीजिए, उसके बाद सवाल को सॉल्व करिए। जैसे क्या है तो ये संकेत है और इसका क्या अर्थ होता है, बड़ा का, मतलब ये बड़ा का चिन्ह है, ठीक है। अगर इस तरह से लिखा हुआ तो समझिए कि बड़ा है। फिर अगर ये इस तरफ से है ऐसे तो समझिए ये छोटा का चिन्ह है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है बराबर। और अगर इस तरह से और इसे पाई खींचा हुआ है तो इसका क्या अर्थ है, बराबर नहीं का। अब आइए उदाहरण देकर के हम आपको समझाते हैं कि इनका क्या मतलब होता है। देखिए सबसे पहले हम आपको इस चिन्ह के बारे में बताते हैं कि इसका क्या मतलब। इसका मतलब होता है से बड़ा, ठीक है। उदाहरण देखिए, जैसे एक संख्या है 4 और एक संख्या है 3, तो यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे, इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये बड़ी है इससे, यानी कि इसका मतलब हुआ कि 4 3 से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब ही होता है से बड़ा, यानी कि 4 3 से बड़ा है, ठीक है। कि 5 है और 3 है, दो संख्या है, इसमें बड़ी 5 है और छोटी संख्या 3 है, तो यहाँ पे हम इस तरह से इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि ये संख्या बड़ी है इससे, ठीक है। देखिए इस चिन्ह का प्रयोग क्या होता है, इसको समझिए कि इसका मतलब क्या है। जैसे एक संख्या 3 है और एक संख्या 4 है, तो यहाँ पे हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, से छोटा, यानी कि इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कि 3 4 से छोटा है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं से छोटा। तो देखिए अगर इस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो इसको हम पढ़ेंगे कि 3 4 से छोटा है, ठीक है। फिर देखिए इधर 10 है, इधर 11 है, तो यहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है से छोटा, यानी कि ये जो संख्या है ये 11 से छोटी है, ठीक है। तो आप समझ गए। फिर देखिए 5 2, तो यहाँ पे हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 5 2 से बड़ा है, तो इसको क्या बोलते हैं, से बड़ा। इसका मतलब क्या हुआ, से छोटा, ठीक है। यानी कि इधर 100 लिखा हुआ है और यहाँ पे 200 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। इधर देखिए यहाँ पे क्या है, इधर खुला हुआ है, यहाँ पे बंद है, तो खुला जिधर है उधर संख्या बड़ी होती है और जिधर बंद है उधर संख्या छोटी होती है। बस इतना आप ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 12 है, तो आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए इस तरह से लिखिएगा तो इधर क्या खुला हुआ है और यहाँ पे बंद है, तो जिधर बंद है उधर संख्या छोटी होती है और जिधर खुला हुआ रहता है उधर संख्या बड़ी होती है। तो यहाँ पे आप गलत चिन्ह का प्रयोग कर दिए। देखिए 11 और 12 है, तो यहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि इसका मुंह इधर की ओर खुला हुआ रहेगा, क्योंकि इधर बड़ी संख्या है, ठीक है। जिधर बड़ी संख्या रहेगी ये उधर की ओर ऐसे घुमा हुआ रहेगा। तो आप समझ रहे हैं। फिर देखिए 13 10, अब इसको इधर की ओर कर देंगे, ये मुंह खुला हुआ इधर रहेगा, क्योंकि इधर बड़ी संख्या है, इधर छोटी संख्या है। तो आप समझ गए कि से बड़ा और से छोटा क्या होता है। अब देखिए एक चिन्ह है ये, इसका मतलब होता है बराबर का। जैसे इधर 10 है और यहाँ भी 10 है, तो यहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि 10 10 से बराबर है, तो इसका मतलब ही हुआ बराबर का। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो ये बराबर नहीं है।
तो इसका मतलब हुआ कि ये बराबर नहीं है, ये और ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो ये 4 संकेत होता है, ये चारों को आप ध्यान से 1-2 बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब से बड़ा है, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो से छोटा, अगर 2 इस तरह से लाइन खींचा हुआ है तो इसका मतलब बराबर है, और 2 इस तरह से लाइन खींच करके से क्रॉस किया हुआ है तो इसका मतलब है कि बराबर नहीं है। तो चिन्ह का क्या मतलब है समझ गए। अब जब हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपका जितना भी कन्फ्यूजन है वो सब दूर हो जाएगा। 7 का पहला सवाल। अब यहाँ पे आपको 2 संख्या इस तरह से दे दिया है, अब इसमें किस चिन्ह का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये संख्या बड़ी है कि ये संख्या बड़ी है, कौन संख्या बड़ी है कौन छोटी है, पहले ये पहचानना होगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। तो पहला अल्प विराम 3 अंक के बाद लगता है, ठीक है, 1 2 3 यहाँ पे अल्प विराम लगेगा, फिर 2 अंकों के बाद यहाँ पे लगेगा। इसमें भी पहले हम अल्प विराम लगा लेते हैं, कॉमा लगा लेते हैं, 1 2 3 अंक के बाद यहाँ पे लगेगा, फिर 2 अंक के बाद लगेगा। अब पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये 4 लाख है। इसमें देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यहाँ भी 4 लाख, यहाँ भी 4 लाख, दोनों तरफ 4 लाख, यानी कि अभी दोनों तरफ क्या है, बराबर है। फिर यहाँ देखते हैं हज़ार में, देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यहाँ पे 98,000 है और यहाँ पे 97,000 है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो 10,000 का स्थान पे यहाँ 97 है और यहाँ पे 98 है। तो 97 बड़ी है कि 98 बड़ी है, कौन संख्या बड़ी है, तो 98 बड़ी है। इसका मतलब है कि ये वाली संख्या बड़ी है और ये वाली संख्या छोटी है। तो यहाँ पे हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब हुआ कि ये जो संख्या है ये बड़ी है इससे, इस संख्या से ये संख्या क्या है, बड़ी है। तो बड़ी है तो बड़ी वाली का इस तरह से हम चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। तो ये सवाल सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले कॉमा का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। तो पहला कॉमा 3 अंक के बाद 1 2 3 यहाँ पे कॉमा लग जाएगा, फिर 2 अंक के बाद 1 2 यहाँ पे लग जाएगा, फिर 2 अंक के बाद यहाँ लग जाएगा। इसमें भी कॉमा का प्रयोग कर लीजिए, 1 2 3, पहला कॉमा 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, ठीक है। अब पढ़िए कि ये संख्या बड़ी है कि ये संख्या बड़ी है, दोनों में कौन बड़ी और कौन छोटी है इसको पहचानना होगा। तो ये कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि ये संख्या मोटा मोटी देखा जाए तो 1 करोड़ है, ठीक है। 1 करोड़ ये कितना है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि ये वाली जो संख्या है ये है 1 करोड़ लगभग, और ये है आपका 10 लाख। तो आप ही देखिए कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। आपके पास 1 करोड़ रुपया है और किसी के पास 10 लाख रुपया है, तो किसके पास ज़्यादा है, आपके पास ज़्यादा है, क्योंकि 1 करोड़ में 100 लाख होता है। अगर 100 लाख रुपया है तो 1 करोड़ है, तो इसके पास तो 10 ही लाख रुपया है, बहुत कम है, आपके पास 1 करोड़ है। यानी कि मोटा मोटी देखा जाए तो ये वाली जो संख्या है ये बड़ी संख्या है, क्योंकि इसमें 1 करोड़ है और यहाँ पे 10 लाख है। तो ये बड़ी संख्या है, इसलिए हम बड़ी चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। ये जो मुंह है इधर की ओर खुला हुआ रहेगा क्योंकि ये संख्या बड़ी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले तो इसको और इसको जोड़ेंगे कि कितना होता है, फिर इसको जोड़ेंगे कितना होता है, फिर चेक करेंगे कि दोनों में कौन बड़ी और कौन छोटी है, ठीक है। तो पहले इसको हम जोड़ लेते हैं कि इसको जोड़ने पे कितना होगा। देखिए ये 32,151 है, 32,151 है और 264 इसमें जोड़ देंगे। 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 और 6 11, 11 का 1 हाथ में रहा 1, 2 और 1 3 और 1 इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4, फिर ऊपर से उतर जाएगा 2 और यहाँ पर उतर जाएगा 3। यानी कि जब इसको और इसको जोड़े
तो आया कितना 32,415। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सॉल्व कर दिए। तो इसको और इसको जोड़े हैं तो आया है 32,415। यहाँ पे खाली स्थान है, इसको भी जोड़ के देखते हैं कितना होता है। ये 24,699 है, यहाँ पे लिख लेंगे 24,699। इसमें 11,382 जोड़ेंगे, देखिए 9 2 11, 11 का 1 हाथ में रहा 1, 8 9 17 और 1 18, 18 का 8 हाथ में रहा 1, 6 3 9, 9 और 1 10, 10 का 0 लिखेंगे, हाथ में रहा 1, 4 और 1 5, 5 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6, 2 और 1 3। तो इसको जोड़े तो ये आया 36,081। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे 36,081। अब देखिए कि ये संख्या बड़ी है कि ये संख्या बड़ी है। अब पता करिए कि दोनों में कौन बड़ी और कौन छोटी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये संख्या जो है ये 32,000 है और ये संख्या है 36,000। मोटा मोटी ये तो पूरा देखें तो 32,415 है और ये 36,081 है। तो हज़ार में देख रहे हैं मोटा मोटी। ठीक है, ये 32,000 है और ये 36,000 है। अब बताइए कि दोनों में कौन बड़ी है। तो 36,000 बड़ी है। ठीक है, यानी कि ये वाली जो संख्या है ये बड़ी है और ये वाली संख्या छोटी है। तो ये बड़ी है तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इधर के मुंह खुला हुआ रहेगा क्योंकि ये संख्या बड़ी है, यानी कि ये जो संख्या है इस संख्या से छोटी है। ठीक है, जिधर संख्या बड़ी रहेगी उसको हम उधर की ओर ऐसे घुमा देंगे, यानी खुला हुआ मुंह उधर की ओर रहेगा जिधर संख्या बड़ी होती है। तो समझ गए। देखिए इस चिन्ह का प्रयोग ये दोनों सवाल में हुआ, इस चिन्ह का प्रयोग इसमें हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये संख्या बड़ी है कि ये संख्या बड़ी है कि या ये दोनों बराबर है, कैसे पता चलेगा। तो देखिए 2 गुना 812, पहले तो इसको हम 2 से गुना करके लिखेंगे, कितना होता है 812 को 2 से गुना कर लेते हैं। 2 दूनी का 4, 2 एकम 2, 2 अठी 16, यानी कि जब इसको हम गुना किए तो इतना आया, यहाँ पे लिख लीजिए 1624 और इधर दिया हुआ है 1624। अब आप ही बताइए कि ये भी 1624 रुपया है, इधर भी 1624 रुपया है, मतलब ये दोनों क्या है आपस में बराबर है, न कोई बड़ी है इसमें और न कोई छोटी है, दोनों बराबर है। तो बराबर है तो यहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पे आप इस तरह से लगा दीजिएगा। इसका मतलब ही होता है कि ये और ये क्या है बराबर है। ठीक है, तो इस सवाल को हम सॉल्व कर दिए।